नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, फिर से एक बार रीजनिंग के नए और खूबसूरत से सेशन में आप सभी का स्वागत है साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, और आपका तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम जो है आज सेट नंबर आपका 16 करने वाले हैं साथियों। इससे पहले जो है हमारा 1 से लेकर 15 तक को सेट हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा साथियों। तो आइए इस खूबसूरत से सेशन को एंजॉय करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है साथियों? तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, आपको दिया जा रहा है कि शंकु का जिस प्रकार से संबंधित है हम लोग का आकृति से, तो उसी प्रकार से साथियों आपको बताना है कि कार का संबंध आपको किससे है इन चारों ऑप्शन में से। जैसे स्टीयरिंग हो गया, टायर हो गया, वाहन हो गया, सड़क हो गया। तो इनमें से साथियों आपको बताना है कि अभी जितने भी हम लोग का क्वेश्चन करेंगे उनको जो है आप एक बार वीडियो को रोक दीजिए और उसके बाद उसको उत्तर देने का प्रयास करिए, और आपका कितना जो है सही उत्तर जा रहा है आप एक बार लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो जिस प्रकार से हम लोग का शंकु का संबंधित किससे है? आकृति से। उसी प्रकार से साथियों हम लोग का कार का संबंधित किससे होगा? तो साथियों हम लोग का कार का संबंध जो है ये हम लोग का किससे होगा साथियों? ये वाहन से होगा। कार का संबंध किससे होगा? ये आपका वाहन से होगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है कि ये हम लोग का प्रश्न जो है तर्क से रिलेटेड है, यानी कि कथन निष्कर्ष जिस प्रकार से होता है, पूर्व धारणा जिस प्रकार से होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो है हमारा, ये आपको तर्क बताना है कि कौन सा तर्क जो है ये आपका प्रबल है, ठीक है, इन दोनों में से। तो आइए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया जा रहा है कि बोला जा रहा है कि क्या शहरी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए कोई समाधान है क्या? आपको जो यहाँ पर प्रश्न आपको पूछा जा रहा कि बोला जा रहा है कि क्या शहरी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए आपके पास कोई समाधान है, बोल रहा है। ये हम लोग का प्रश्न पूछा जा रहा। अब साथियों हम लोग का पहला तर्क क्या बताया जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। पहला तर्क हम लोग का पूछा जा रहा दिया जा रहा है कि हाँ, आवासीय क्षेत्रों को जो वाणिज्यिक क्षेत्रों जैसे होटल रेस्तरां यानी कि रेस्टोरेंट कहना चाहिए, ठीक है, होटल रेस्टोरेंट और शादी के हॉल जैसे अलग किया जाना चाहिए। मतलब इसका कहना है कि जो आवासीय क्षेत्र है जहाँ पर वाणिज्यिक क्षेत्र, वाणिज्यिक के मतलब जो कॉमर्शियल क्षेत्र होते हैं, जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, शादी हॉल, मैरिज, ठीक है, मैरिज हॉल हो गया। तो इन सब से क्या होना चाहिए कि जो है इन सब को क्या करना चाहिए, जो आपका घर है, घर से इन सब को दूर रखा जाना चाहिए। तो यानी कि हम लोग का साथियों अगर ध्वनि प्रदूषण से बचने का समाधान, ये तो बिल्कुल हम लोग का सही लग रहा है, ठीक है, कि हमारा जो घर आवास है उनसे जो हमारा जो होटल है, रेस्टोरेंट है, वो सब दूर रहेगा, तभी जो वहाँ पर हो हल्ला होगा तो वो हम लोग का घर तक जो है नहीं सुनाई पड़ेगा, तो दूर में रहेगा तभी ना। तो यानी कि हम लोग का जो पहला तर्क है ये आपको डायरेक्ट आपका प्रश्न से जो है तर्क आपका रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो अब साथियों हम लोग दूसरा वाला देख लेते हैं कि नहीं, इसमें क्या बोला जा रहा है कि दूसरा तर्क में नहीं, यह शहरीकरण का हिस्सा है, अब हम इससे बच नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब क्यों भाई, ये शहरीकरण का हिस्सा है तो हम इससे कैसे नहीं बच सकते हैं? जब हम लोग का जो घर है, जो कॉमर्शियल क्षेत्र है, कॉमर्शियल क्षेत्र का अगर हम लोग जो हमारा जहाँ हम लोग का परिवार, यानी कि जहाँ पर जो मेन शहर है, मेन शहर से उसको थोड़ा साइड में रखा जाए, तभी जो हम लोग का क्या ध्वनि प्रदूषण से हम लोग बच सकते हैं। तो यानी कि सरासर हम लोग का ये जो दो है, दूसरा तर्क है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। शहरीकरण का हिस्सा है, इससे हम नहीं बच सकते हैं, ये हम लोग का बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो सही उत्तर दे के जाएगा साथियों, तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का केवल एक जो तर्क है ये आपका परवल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 आपका सही उत्तर दे के जाएगा, ठीक है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फिर से हम लोग का एक बार आ गया है। ये आप देख सकते हैं कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड। तो आइए इसको भी हल करने का प्रयास कीजिए, और देख लेते हैं कि उत्तर जो है आपका सही जा रहा है या गलत जा रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। जैसे कि साथियों यहाँ पर आपका कथन में दिया जा रहा है कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, अनीता अपने मित्र से कहती है। अनीता अपने मित्र से क्या कहती है कथन में कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, ठीक है। अब निष्कर्ष, इससे हम लोग का क्या निष्कर्ष निकल के आता है, आइए देख लेते हैं। अनीता के पास एक कुत्ता है। क्या अनीता के पास कुत्ता है साथियों?
जी हाँ, कुत्ता है तभी तो वो बोल रहा है कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है। कुत्ता होगा तभी तो उसको भोजन पसंद होगा। तो यानी कि बिल्कुल हम लोग का एक जो है सही है, यानी कि निष्कर्ष हम लोग का एक निकल के आ रहा। अब साथियों अगला देख लेते हैं, दूसरा निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि उसका कुत्ता भोजन के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करता। ऐसे कहाँ बोला जा रहा है भाई, भोजन के अलावा। यहाँ पर भोजन पसंद है लेकिन इसके अलावा कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, ऐसे तो नहीं कह सकते हैं। भोजन के बाद उसको बिस्कुट पसंद है, चॉकलेट पसंद है, सेव पसंद है, कुछ भी पसंद है, ठीक है। तो यानी कि मीट पसंद है, कुछ भी पसंद हो सकता है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ भोजन के बारे में जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा कि भोजन के अलावा किसी कोई भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो यानी कि हम लोग का जो दूसरा निष्कर्ष निकल कर आ रहा साथियों, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का केवल जो है एक दिया गया है। तो आइए साथियों, हम लोग का जो ऑप्शन नंबर 4 आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर केवल हम लोग का एक अनुसरण करता है निष्कर्ष, तो ये हमारा ऑप्शन जो है आपका 4 जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन भी हम लोग का है अवधारणा से, यानी कि भर भर के हम लोग का इस बार जो है ये आज के इस क्लास में हम लोग कथन, निष्कर्ष, अवधारणा, तर्क जितने भी है सारा कुछ हम लोग इसमें कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। जिससे कि आपका जो बेसिक है और ज़्यादा मजबूत हो। इन सब क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं अगला हम लोग का कथन क्या बोला जा रहा है कि इस फ़ोन को, क्या बोला जा रहा है कि साथियों यहाँ पर इस फ़ोन को हमारे स्टोर से चोरी करने का प्रयास करें। एक कथन में क्या बोला जा रहा है कि इस फ़ोन, कोई फ़ोन है, ठीक है, उसको हमारे जो स्टोर मोबाइल दुकान है, यानी कि जो दुकान है, दुकान से चोरी करने का प्रयास करें, यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। स्टोर के नोटिस बोर्ड पर एक डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, यानी कि जो उसका दुकान है, दुकान के बाहर एक क्या है, स्टोर के बाहर एक नोटिस बोर्ड पर यहाँ पर डिस्प्ले यूनिट में बोला जा रहा है कि आइए और हमारे फ़ोन को इस दुकान से जो है चोरी करने का प्रयास कीजिए। ये इस लिखा गया है उसका बाहर का नोटिस बोर्ड में या डिस्प्ले में, ये कह सकते हैं, डिजिटल जो भी हो, ठीक है। अब साथियों इसका अवधारणा क्या निकल के आ रहा है, आइए देख लेते हैं। तो पहला अवधारणा हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि लोग इस मोबाइल फ़ोन को मालिक बनना चाहते हैं। क्या बोला जा रहा है कि लोग इस मोबाइल फ़ोन का मालिक बनना चाहते हैं। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मोबाइल फ़ोन का मालिक बनना चाहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। अगला देख लेते हैं। इस स्टोर में चोरी को क्या ललकारने के लिए एक शक्तिशाली निगरानी प्रणाली लगाया गया है। बिल्कुल सर, ये जो है ये हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि एक स्टोर में चोरी को ललकारने के लिए शक्तिशाली निगरानी प्रणाली लगाया गया है। तभी जो है यहाँ पर आपका नोटिस बोर्ड में आपको चैलेंज कर रहा है कि साथियों यहाँ पर आइए और हमारे जो मोबाइल फ़ोन है जो स्टोर में रखा हुआ है, इसको जो है आप चोरी करने का प्रयास कीजिए। अब ऐसे कब बोल सकता है, जब उसके ऊपर काफ़ी जो है अच्छी तरीके से उसका निगरानी कर रहा होगा, तभी ऐसे बोलेगा। तो यानी कि ये हमारा 2 जो है डायरेक्ट आपका इससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर कोई मालिक बनने के लिए ऐसे चोरी करने के लिए इस बात तो नहीं बोला जाएगा। तो यानी कि हमारा जो अवधारणा 1 है वो हम लोग का गलत हो जाएगा और हमारा जो अवधारणा 2 निकल कर आएगा वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर देखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 जो है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का साथियों आपका सीटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है। तो आइए इसको बनाने का प्रयास कीजिए, पेन पेपर हाथ में लेकर जो है इसको प्रयास कीजिए बनाने का। तो और देखिए आपका उत्तर जो है क्या निकल के आता है। तो चलिए साथियों देख लेते हैं। और इसमें जो है पहला हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि 7 व्यक्ति है, किस प्रकार से ABCDEFG कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए साथियों उत्तर दिशा की ओर हम लोग इसको बैठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब उत्तर दिशा की यानी कि इस प्रकार से इन लोग का मुँह जो है, ठीक है साथियों, ये उत्तर दिशा की हो। चलिए अब बैठाने का प्रयास करते हैं कि D और G के बीच में केवल 2 है। चलिए D और G के बीच में केवल 2 है। अगला देख लेते हैं G और A के बीच में, G और A के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं। G और A के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं, यानी कि साथियों हम लोग का G और A के बीच में केवल 4 व्यक्ति।
आइए अब हम कहीं पर आपको अगला थोड़ा पढ़ लेते हैं। और क्या बोला जा रहा है कि ए बी के दाएं से अगला क्या है, ए बी बी ए के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, और जी बी और एफ के ठीक बीच में बैठा है। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, एफ सी के दाएं से पाँचवें। अब यहाँ से शुरू करते हैं साथियों। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एफ सी के दाएं से पाँचवें स्थान पर बैठा है। एफ जो है सी के दाएं से पाँचवें स्थान पर बैठा है। चलिए देख लेते हैं एफ जो है सी के दाएं से पाँचवें स्थान पर कहाँ बैठ सकता है। अब 1 2 3 4 5, तो साथियों यहाँ पर हम लोग का सी के दाएं से पाँचवा, तो यानी कि सी हम लोग का यहाँ पर होगा। तो चलिए अभी इसको ऊपर में बनाते हैं, ठीक है। सी हम लोग का यहाँ पर होगा, तभी जो है हम लोग का एफ जो है अब यहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हो सकता है कि सी यहाँ पर भी होगा और एफ यहाँ पर भी हो सकता है। इससे भी दो कंडीशन हम लोग का यहाँ पर साथियों आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आगे हम लोग का और क्या बोला जा रहा है, तो साथियों यहाँ पर जैसे जी, ये लाइन देखिए, ये वाला लाइन, ठीक है। ये वाला लाइन जो हम अभी आपका ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला लाइन देखिए, कौन सा, ये वाला लाइन। चलिए ये वाला लाइन क्या बोल रहा है कि जी बी और एफ के ठीक बीच में है। जी जो है बी और एफ के ठीक बीच में है। जी जो है बी और एफ के ठीक बीच में है। तो साथियों यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। जी जो है जी हम लोग का जी बी और एफ के ठीक बीच में, जी बी और एफ, यानी कि जी बी और एफ के ठीक बीच में है। तो यानी कि जी जो है बी और एफ, यानी कि यहाँ पर भी जी हो सकता है, जी बी और एफ के ठीक बीच में है। ये हम लोग का दो कंडीशन लेके चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों और आगे देख लेते हैं। अगला हम लोग का क्या है, जी और ए के बीच में एक 4 व्यक्ति हैं। जी और ए के बीच में 4 व्यक्ति हैं। यहाँ पर साथियों ये अगर नीचे वाला जी हम लोग का यहाँ पर है, तो यहाँ पर जी और ए अगर मान के चलते हैं, जी और ए के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर साथियों हम लोग का जी और ए, तो ए कहाँ पर, ए अगर मान के चलिए यहाँ पर बैठाते हैं और ए अगर यहाँ पर बैठा, तो जी और ए और जी के बीच में यहाँ पर तो 2 ही जन हो रहा, तो यहाँ पर देखे थे तो यहाँ पर 1 ही जन हो रहा। तो यानी कि हम लोग का जो नीचे वाला कंडीशन है साथियों, वो हम लोग का बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको मिटा ही देते हैं। नीचे वाला जो कंडीशन है इसको साथियों हम लोग मिटा देते हैं और ऊपर वाला कंडीशन पर हम लोग काम करते हैं अब, ठीक है। आइए अब ऊपर वाला कंडीशन हम लोग का क्या है, जी और ए के बीच में 4 व्यक्ति हैं। ये रहा हम लोग का जी, ठीक है। अब जी और ए 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, तो यानी कि ए साथियों हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं साथियों। आगे हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि डी और जी के बीच में केवल 2, डी और जी, ये जी हम लोग का, और 2 बोल रहा है, 1 2, तो यानी कि डी साथियों हम लोग का यहाँ पर होना चाहिए। डी और जी के बीच में 2 हो गया, ठीक है, 2 व्यक्ति, बी और ये वाला 1, ठीक है। अब हम लोग का बचा कौन है साथियों, आइए देख लेते हैं बचा कौन है। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सब डी, ई बचा है। तो ई हम लोग का कहाँ आ जाएगा साथियों, ये हम लोग का ई जो है एकदम सेंटर में आ जाएगा। अब साथियों देख लेते हैं कि हमारा जो सही यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। पंक्ति के बाएं छोर से, ठीक है, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तीसरे स्थान पर। चलिए पंक्ति के बाएं छोर से, यानी कि इधर से शुरू करना है, तो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर ये रहा हम लोग का पहला, दूसरा, तीसरा। तो साथियों हम लोग का तीसरा स्थान पर कौन है, तो तीसरा स्थान पर हमारा जो है ये आपका डी है। कौन सा ऑप्शन में साथियों, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में डी आपका सही उत्तर देके जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आपको बनाना है कि 2 कंडीशन यहाँ पर बन रहा, तो आपको 2 कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। कौन सा कंडीशन जो है आपको उत्तर देके जा रहा है, एक पहला और दूसरा। तो इनमें से हम लोग का जो दूसरा कंडीशन था वो हम लोग का फेल मार गया, और पहला कंडीशन जो है हम लोग का सही होके आपका सही उत्तर देके जा रहा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है,
तो ये आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित है प्रश्न। तो आइए इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपको बोला जा रहा है कि उस प्रकार से हम लोग करते जाना है, ठीक है। अब एट द रेट, हाँ, एट द रेट का मतलब क्या होता है साथियों? बी जो है ए का भाई है, ठीक है। बी ए का भाई है, यानी कि इधर बी जो है ए का भाई है। चलिए देख लेते हैं सर। ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है, यानी कि यहाँ पर बी और ए का क्या साथियों? बी ए का भाई है। यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं, और या फिर एम का मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये हम लोग का मैन है, ठीक है। अब प्लस का अर्थ क्या साथियों? प्लस का अर्थ हमारा है कि बी जो है ए का पिता है, यानी कि सी जो है बी का पिता है। सी जो है, सी साथियों हम लोग का बी का पिता है। सी हम लोग का बी का पिता है। अब फिर से हम लोग का ये जो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सी और डी के बीच में जो है इसका अर्थ क्या हो जाए साथियों? ये पत्नी है, मतलब डी जो है सी की पत्नी है, डी जो है सी की पत्नी है। ये हम लोग का डी जो है सी की पत्नी, यानी कि एफ हो जाएगा। तो यानी कि ये पति पत्नी का जोड़ा हो गया हम लोग का। अब साथियों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है अब एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं कि ई जो है डी का क्या है? एट द रेट का मतलब भाई, तो यानी कि ई डी का भाई है, यानी कि ई जो है डी का भाई है। ई जो है डी का भाई है। अब हम लोग का निकालना क्या साथियों? तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है कि ई का ए से क्या संबंध है। यहाँ पर साथियों आपका ई का ए से संबंध बताना है। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में हम लोग का पति पत्नी का रिलेशन है। ई का ए से, ई का ए से मतलब ए ई को क्या बोलेगा? चलिए देख लेते हैं। ई का ए से मतलब ए जो है ए ई को क्या बोलेगा? तो इसका जो है ये सी पिता हो गया। पिता का ये कौन है? ये पत्नी मतलब माता। माँ का भाई, माँ का भाई को क्या बोलेगा? माँ का भाई को ए क्या बोलेगा सर? माँ का भाई को हम लोग का मामा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है? मामा दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो है सही उत्तर आपका दे के जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ आपका रिलेशन क्या हो जाएगा? माता का भाई मामा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका है आपका क्लोज डाइस यानी कि बंद पासा से। तो आइए इसको भी करते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको किसके अपोजिट निकालना है? तो ईयर के अपोजिट में निकालना है। ये देख लेते हैं। तो ईयर के अपोजिट में हम लोग का कौन सा जो है यहाँ पर शब्द आएगा? ईयर को दर्शाने वाला जो है फ्लैग है, आपको कौन सा फ्लैग है? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का ईयर का निकालना है। ये ईयर रहा, सॉरी ईयर तो वो नहीं है जी। यहाँ पर कॉमन कौन कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन है साथियों हम लोग का हैंड, ठीक है, माउथ हैंड विपरीत फलक ईयर को दर्शाने वाला, ठीक है, ईयर को दर्शाने वाला। नोज, यहाँ से नोज कॉमन हो गया। अब आई यहाँ से कॉमन हो गया, आई यहाँ से कॉमन हो गया। तो यानी कि साथियों हम लोग का ये और ये हम लोग का कॉमन पार्ट है। तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा साथियों? जो बच रहा है ये आपका जो ईयर है, ईयर आपका क्या हो जाएगा? सीधा हैंड हो जाएगा। तो हैंड हम लोग का कौन सा ऑप्शन में साथियों? तो हैंड हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही उत्तर आपको दे के जाएगा, ठीक है। जो कॉमन पार्ट है उसको हम लोग का हटा देते हैं और हम लोग का जो बचता है उसको हम लोग जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम लोग उसके साथ जो है ऑपोजिट सही उत्तर दे के जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। चलिए देख लेते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है जैसे इंग्लिश को क्या लिखा है? HSILGNE। अब चलिए देख लेते हैं इसको किस प्रकार से लिखा गया है कि ENGLISH। अब इसको लिखा क्या गया है? HSILGNE। चलिए अब साथियों यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पीछे वाला संख्या है
पीछे वाला संख्या को पहले लिखा है और सेकंड वाला संख्या को इधर से पहला लिखा है, लास्ट से तीसरा संख्या को पहला से तीसरा किया है। तो इस प्रकार से आपको आगे से पीछे या फिर पीछे से आगे आपको करते जाना है। तो यहाँ पर आपको जो है आंसर आपको देके जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग को लॉजिक पता चल गया है कि जो हम लोग का फिजिक्स लिखा है, फिजिक्स को भी हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला जो हम लोग का लेटर है वो हम लोग का एकदम लास्ट हो जाएगा, सेकंड वाला लेफ्ट से हम लोग का सेकंड वाला जो है राइट से आपका सेकंड हो जाएगा। ये इसी प्रकार से करते हैं साथियों। तो यहाँ पर फिजिक्स लिखा है, फिजिक्स हम लोग का पी फर्स्ट, अच्छा लास्ट से करते हैं, तो यानी कि लास्ट अंतिम हम लोग का क्या है, इधर से चलते हैं साथियों, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट अगर चलेंगे तो हमारा जो एस है, एस सबसे पहले आएगा, तो सर एस लिख दीजिए। अब सी उसके बाद है, लेफ्ट टू राइट में सी सर आएगा। उसके बाद क्या है, आई है, फिर एस है, फिर वाई है, फिर एच है, फिर पी है। तो आइए इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन में हमारा देखने को मिल रहा है कि एस सी आई एस वाई एच पी। तो एस सी आई एस वाई एच पी, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में जो है हम लोगों को आंसर देके जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर आपका देके जा रहा है, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है शब्दकोश से, यानी कि अंग्रेजी का जो शब्दकोश है, शब्दकोश में आपको किस प्रकार से आपको जो कौन सा वर्ड आपका पहला आएगा ये आपको बताना है। तो इसको करने का तरीका आपका साथियों ये होता है कि यहाँ पर आपका ऑप्शन से उसको करना होता है। जैसे कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन हम लोग का सबसे पहले आया है, तो एक 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 सब में आया, तो एक तो हम लोग का होगा ही निश्चित है। दूसरा में क्या है, यहाँ पर जैसे 2 है, 4 है, फिर 3 है, 2 है। अब हम लोग को देखना है कि 2 4 3 में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा वर्ड जो है सबसे पहले आएगा। तो ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है और ये 4 है। तीनों में हम लोग कंपेयर करेंगे कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा। तो साथियों एम ए तीनों में है। उसके बाद अगला क्या है, यहाँ पर 2 नंबर में आपका जी आ रहा, 3 नंबर में आपका आर आ रहा और 4 नंबर में भी हम लोग का आर आ रहा। तो यानी कि साथियों हम लोग का जी जो है ये आपका, जब भी हम लोग ABCD लिखते हैं तो वहाँ पर हम लोग का सबसे पहले क्या आता है, जी आता है। तो जी हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। तो यानी कि एक के बाद हमारा क्या हो जाएगा, एक के बाद सर आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा में एक के बाद 2 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 में 2 है और ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पर है, 4 में 2 है। तो यानी कि हमारा जो है ये 2 और 3 जो है ये गलत हो जाएगा। अब साथियों हम लोग कंपेयर करते हैं तीसरा जो संख्या हम लोग का लेटर है कि 3 दोनों में है। अगला ये तो सेम हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर साथियों आपका 4 है 1 नंबर में और यहाँ पर हम लोग का क्या है 5 है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग का 4 और 5 में कंपेयर करते हैं। तो हम लोग का 4 और 5 में जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, चलिए इसको मिटा देते हैं। 4 और 5 में तो ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है। अब एम ए आर दोनों इतना तक सेम है। उसके बाद यहाँ पर साथियों आपका 4 में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आ गया है, जबकि यहाँ पर हम लोग का 5 में क्या है, आई आ रहा। तो हमारा जो है जो ABCD में सबसे पहले हम लोग का क्या आता है, सर आई आता है, MARI। तो यानी कि 5 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों हम लोग का 1 2 3 के बाद हमारा किस में 5 है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर आपको देके जा रहा है 1 2 3 4 3 5 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ पर है साथियों, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 4 बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो 1 है, 1 भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आपको करते जाना है कि कौन सा जो डिक्शनरी में आपका कौन सा वर्ड जो है, यानी कि ABCD में जो सबसे हम लोग को पहले आता है वही हम लोग का डिक्शनरी में उसी प्रकार से आपको जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए अब आपको कुट भाषा में बताना है कि एप्पल के लिए आपका कौन सा कुट भाषा यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं कहाँ पर एप्पल है। तो सर यहाँ पर एप्पल है हम लोग का। अब एप्पल को क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं कि एप्पल का हमारा क्या जो है, एप्पल के साथ क्या है, ओरिजिन है। तो ओरिजिन हम लोग को कहाँ पर सर, यहाँ पर हम लोग का पहला में ओरिजिन है। तो ओरिजिन और यहाँ पर हम लोग का ओरिजिन है। तो ओरिजिन और यहाँ पर हम लोग का क्या है साथियों, यहाँ पर ट्री कुड, यहाँ पर क्या है ब्राउन कुड,
तो यहाँ से हम लोग का पहला से कुड और यहाँ से कुड, यहाँ से ओरिजिन कट गया, यहाँ से ओरिजिन कट गया। अब बचा क्या साथियों, यहाँ पर हम लोग का एप्पल का तो निकालना है, तो एप्पल का अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बचा हुआ ब्राउन है, ब्राउन हम लोग का सही उत्तर देके जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका ब्राउन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है ये आपका सही उत्तर देके जाएगा, जो कि एप्पल का क्या आ जाएगा साथियों, तो एप्पल का आपका ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो साथियों एक लाइक और साथ साथ आपका दिल भी भेज दिया करिए, ताकि आपके क्लास को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है प्रस्तुत करने का हम लोग को और ज़्यादा मोटिवेशन यानी कि मोटिव मिले। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, तो अगला क्वेश्चन जिस प्रकार से यहाँ पर आपका मेयर का स्टेलियन से संबंधित है, स्टेलियन से संबंधित है, उसी प्रकार से साथियों आपको बताना है कि गाय का संबंध आपका किससे होगा। तो यहाँ पर साथियों आपका यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है मेयर है, मेयर का स्टेलियन का मतलब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि मेयर, हॉर्स का मेयर। तो यानी कि जो हॉर्स होता है, हॉर्स का मेयर, उसका फीमेल को क्या बोलते हैं, मेयर। तो हॉर्स का जो मेल वाला जो मेल होता है, यानी कि जो लड़का वाला होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेलियन बोलते हैं। और उसका जो लड़की वाला यानी कि फीमेल जो होती है, उसको हम लोग मेयर बोलते हैं। ठीक है, तो अब उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है साथियों, तो यहाँ पर हम लोग का गाय है, गाय का क्या हो जाएगा, गाय का हम लोग का जो पुरुष वाला पार्ट होगा, तो वो हमारा मेल वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा साथियों, तो उसका पार्टनर जो है, गाय का पार्टनर क्या हो जाएगा, बैल। जिस प्रकार से हम लोग का बैल मेयर का पार्टनर क्या हो गया, ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है कथन निष्कर्ष। चलिए देख लेते हैं, ये भी हम लोग का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। बोला क्या जा रहा है कथन में कि सभी मैदान उद्यान है। चलिए सर, सभी मैदान जो है ये क्या है, सभी मैदान जो है हमारा उद्यान है। चलिए, सभी मैदान उद्यान है सर, सभी मैदान जो है रुकिए थोड़ा सा अच्छा, मैदान को हम एम लिख देते हैं। सभी मैदान जो है उद्यान है, उद्यान को हम यू लिख देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। सभी उद्यान जो है पार्क है, सभी उद्यान जो है ये हमारा क्या है, पार्क को पी लिख देते हैं। अब कुछ उद्यान जो है क्या है, अपार्टमेंट है। कुछ उद्यान, ये हमारा उद्यान वाला बाउंड्री है, ये वाला उद्यान। कुछ उद्यान जो हमारा क्या है, अपार्टमेंट है, यानी कि ए पी लिख देते हैं सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो हमने जो है यहाँ पर क्या किया, सभी मैदान को एम लिख दिए, मैदान उद्यान है, सभी मैदान उद्यान है, और सभी उद्यान जो है पार्क को पी से डिनोट किए। अब कुछ उद्यान जो है, कुछ उद्यान जो है, ये वाला हमारा जो उद्यान जो है, कुछ उद्यान हमारा क्या है सर, कुछ उद्यान हमारा जो है आपका एपी यानी कि अपार्टमेंट है। अब साथियों देख लेते हैं कि निष्कर्ष हमारा जो है क्या निकल के आता है। कुछ अपार्टमेंट पार्क है, चलिए देख लेते हैं, ये हमारा क्या अपार्टमेंट है। कुछ अपार्टमेंट जो है ये आपका पार्क है जी सर, ये वाला पूरा जो है, ये वाला क्या है, ये वाला आपका बाउंड्री को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, कुछ पार्क जो है ये अपार्टमेंट है, ये बिल्कुल सही है सर। अब सभी मैदान जो है पार्क है, ये हम लोग का मैदान है, सभी मैदान जो है ये पार्क है क्या, जी सर पार्क है। पार्क का बाउंड्री हम लोग का एकदम लास्ट वाला बाउंड्री आपको देखने को मिल रहा है। पार्क वाला कहाँ है, तो सर ये तो पार्क, पार्क के अंदर क्या है, तो पार्क के अंदर हम लोग का ये मैदान है। तो यानी कि बिल्कुल सही बोल रहा है कि सभी मैदान जो है वो पार्क है। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों हम लोग का जो है दोनों ही अनुसरण करता है दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 जो है आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जो है 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 2 है ये बिल्कुल सही उत्तर आपको देके जा रहा है। आइए साथियों आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको चिन्ह परिवर्तन करके जो है 115 लेके आना है। आइए इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं कि कौन सा जो चिन्ह है ये आपको उत्तर देके जा रहा है। तो इसको बनाने का तरीका साथियों आपका क्या होता है कि एक तो आपको नीचे से देखना होता है या ऊपर से देखना होता है। तो इससे एक पैटर्न हम लोग का मिलता है कि नीचे से या फिर उत्तर से ऊपर से, तो जिससे कि आपको जो है कोई जो है डाउट नहीं हो। नहीं तो फिर आपको 2 किए फिर 4 करके देखे, फिर पता चला कि आपको फिर 4 करने के बाद अब फिर से अगर 2 कर दिए,
तो यानी कि फिर से तो आप वहीं पर घूम रहे हैं ना। तो यानी कि एक तरीका इसमें अपनाना होता है कि एक तो आप ऊपर से इसको हल करिए या फिर नीचे से करिए। वैसे कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं है कि आपको ऊपर से ही करना है नीचे से ही करना, वैसे नहीं। आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आप जो है यहाँ पर नहीं करके भी आप जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन को यहाँ पर लगा लगा के भी देख सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन में नहीं है तो डायरेक्ट आपको दूसरा तीसरा भी, इससे भी आप जो है कर सकते हैं। ऐसे कोई यहाँ पर ये नहीं है कि रोक नहीं है, ठीक है। अब साथियों हम लोग इसको करते हैं कि ऊपर से करते हैं, यानी कि 1 नंबर को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 104, फिर भागा को क्या करना है, गुना करना है। जी सर, गुना किए। अब साथियों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 104 से अगर हम लोग 13 को अगर गुना करेंगे तो कभी भी हम लोग का 15 यहाँ पर देके जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। गुना भागा के जगह गुना करते हैं तो 104 गुना 13 करने के बाद हम लोग का कितना, हम लोग का मैक्सिमम यहाँ पर संख्या जो है आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा संख्या निकल के आएगा। उससे अगर हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो भी हम लोग का 115 देके जाएगा। जी सर, बिल्कुल असहना जो है कहना बिल्कुल सही है। तो यानी कि हमारा जो 1 नंबर है वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब साथियों देख लेते हैं हम लोग 2 में चलते हैं, ठीक है। अब चलिए 2 यानी कि 104 के बाद भागा को क्या करना सर, घटाव करना है, यानी कि 13 जोड़ को जोड़े रखने देना है। घटाव को क्या करना सर, घटाव को भागा करना है, यानी कि नीचे भागा 5 हो जाएगा। अब 5 के बाद हमारा क्या हो जाएगा साथियों, गुना को गुना ही रहने देना है। चलिए अब कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 12 हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 24, यहाँ से 13 और यहाँ से आपका 104। अब साथियों 104 और 24 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 128 हो जाएगा। 128 में से अगर 13 घटाएंगे, यहाँ पर 128 में से अगर 113 को घटाते हैं तो 5 और यहाँ पर 2 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पर कहाँ पर गलती हो गया सर, अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखिए खाली 13 घटाना है, 113 नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 115। जी सर, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका बिल्कुल सही है। 128 में से जब हम 13 का अगर माइनस करते हैं तो कितना निकल के आ रहा, 115 निकल के आ रहा। तो यानी कि बिल्कुल हमारा जो है 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही उत्तर देके जा रहा, ठीक है। जहाँ पर हम लोग भाग और माइनस को परिवर्तन करने के बाद। आइए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन भी हमारा है आपका कथन निष्कर्ष से। तो आइए इसको भी बनाने का प्रयास कीजिए, देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग का क्या निकल के आता है। तो साथियों यहाँ पर हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि सभी चूड़ियाँ सिक्के हैं। चलिए सर, सभी चूड़ियाँ को सी लिख देते हैं और अच्छा चूड़ियाँ को सिक्के, अच्छा चूड़ियाँ को अच्छा चो लिख देते हैं, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। सिक्का को चूड़ियाँ को चो लिख दिए और सिक्के को 100 लिख दिए, ठीक है। अब सभी चूड़ियाँ जो है सिक्के हैं, सभी सिक्के पायल है। अभी सभी सिक्के जो है पायल है को पो लिख दिए। अब सभी पायल जो है क्या है, लॉकेट है। सभी पायल हम लोग का अब बड़ा वाला में आ जाएगा, क्या हो जाएगा लॉकेट, यानी कि लॉ लिख दिए। अब निकालना क्या, सभी लॉकेट जो है चूड़ियाँ हैं, सभी लॉकेट जो है ये बाहर वाला कभी भी हम लोग का सभी लॉकेट जो है चूड़ियाँ हो सकता है, ये वाला कभी भी आपका अंदर जा सकता है। अंदर वाला बाहर के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन बाहर वाला कभी भी हम लोग का अंदर के अंतर्गत आपका सभी जो है ये नहीं हो सकता। कुछ हो सकता है लेकिन सभी नहीं हो सकता। तो यानी कि सभी लॉकेट जो है चूड़ियाँ हैं, ये हमारा जो है बिल्कुल गलत निकल के आ रहा है, यानी कि निष्कर्ष 1 जो है गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ लॉकेट सिक्के हैं, देख लेते हैं। कुछ लॉकेट जो है ये हमारा लॉकेट है, कुछ लॉकेट जो है ये सिक्के हैं। जी बिल्कुल कुछ लॉकेट जो है सिक्के हैं। अगर हम लोग का सिक्के जो है लॉकेट है तो कुछ लॉकेट तो आपका सिक्के तो हो ही सकते हैं। जो बाहर वाला है ये अंदर वाला का आपका तो कुछ तो पार्ट ये तो पूरी हम लोग का कटिंग कर रहा है। तो यानी कि 2 जो है बिल्कुल हमारा निष्कर्ष 2 सही है। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन में हमारा जो है केवल 2 निष्कर्ष आपका निकल कर आ रहा। तो साथियों यहाँ पर आप कहना चाहेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 में जो है ये हमारा जो है निष्कर्ष केवल 2 अनुसरण करता है।
आइए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पर जैसे कि जो सीरीज है ये किस प्रकार से बढ़ रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर अच्छा यहाँ पर बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। जैसे यहाँ पर 26 से 24 यानी कि जेड 26 में होता है, तो उसी प्रकार से उससे पहले हमारा क्या होता है, 2 माइनस करेंगे तो 24 हो रहा। 24 से क्या हो गया 22 यानी कि फिर से -2, फिर से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, -2 करेंगे तो 20 यानी कि टी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और L 12 होता है, 12 से यहाँ पर 10 हो गया, 10 के बाद हमारा क्या हो जाएगा 8, 8 के बाद क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यानी कि F हो जाएगा। टी के बाद हमारा F, तो टी के बाद हमारा F कौन सा ऑप्शन में, तो 3 ऑप्शन में हमारा टी के बाद F है, तो ये 3 जो है बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 के बाद 8, 8 के बाद आपका 6, 6 के बाद आपका क्या हो जाएगा 6 के बाद सर 4 यानी कि डी हो जाएगा। टी एफ डी कौन सा ऑप्शन में है, टी एफ डी इसमें भी है, टी एफ डी इसमें नहीं है, यानी कि 2 और 3 हमारा जो है गलत हो गया, यानी कि टी एफ डी इसमें है 4 में है और आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। तो आई से पहले हम लोग का आई के बाद क्या है, यानी कि 9 से 7 हो गया, 7 से 5 हो गया, 5 से क्या हो जाना चाहिए, 5 से हमारा जो है आपका 3 हो जाना चाहिए। जी सर, 5 से अगर 3 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सी, 3 सी में होता, तो यानी कि टी एफ डी सी कौन सा ऑप्शन में है, टी एफ डी सी। तो सर आप कहना बोलेंगे कि टी एफ डी सी जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है टी एफ डी सी सही उत्तर आपको देके जा रहा है। यानी कि प्रत्येक अगला जब भी हम लोग लेटर में जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपको -2 का अंतर आपको देखने को मिल रहा है, घटते हुए जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा जो है ये आपको बताना है कि कुट भाषा में जैसे पीपल को QEO QME लिखा है, तो अगला हम लोग का लिखना है कि सिल्वर को आपको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि PEOPLE Q, अच्छा इसको थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, तो QEOQME। अब यहाँ पर क्या किया गया है, चलिए देख लेते हैं एक बार के लिए। तो साथियों यहाँ पर हम लोग देखते हैं P कितना होता है 16 से 17, ठीक है। अब क्या किया गया है, चलिए अब क्या किया गया है साथियों इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक को छोड़ के प्लस किया गया है। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं अच्छा ठीक। तो यहाँ से देख लेते हैं जैसे 12 से 13 यानी कि सर +1 किया गया है। अब अगला यहाँ पर क्या किया गया है, चलिए देख लेते हैं। तो अब उसके बाद क्या है, अब क्यू तो हो गया, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं LM, हाँ PEOPLE अच्छा QEOQME ये लिखा है। अब 16 से 17 यहाँ पर भी सर हमारा जो है एक जोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी सर आपका एक जोड़ा है। अब यहाँ से हम लोग को क्या पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर साथियों यहाँ पर जैसे वोवेल से वोवेल में गया है तो क्या है 0 कोई नहीं जोड़ा है, 0 कोई नहीं जोड़ा है, 0 कोई नहीं जोड़ा है, यानी कि 0, यानी कि जो हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में सिर्फ आपको 1 बढ़ाना है, बाकी जो है जो भी लेटर है जहाँ पर हम लोग को सेम रखना है, यानी कि वोवेल में आपको सेम रखना है। जी सर समझ में आ गया। अब चलिए देख लेते हैं। अब सिल्वर का हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, तो सिल्वर हम लोग का S जो है ये कॉन्सोनेंट है, यानी कि S से T हो जाएगा। जी सर, I वोवेल है, I सेम रहेगा, L कॉन्सोनेंट है तो L से M हो जाएगा। अब B कॉन्सोनेंट है, B के बाद हमारा क्या होता है 22 के बाद 23 W, यानी कि TIMW कौन सा ऑप्शन में TIMW इसमें है TIM। अब तो कोई ऑप्शन में आपको TIMW, तो इसमें तो आपको देखने को मिले नहीं रहा, तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का यही तो हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, जैसे ई को ई रखने देंगे, उसके बाद आर के बाद एस लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा सर, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आपको जो है पैटर्न किस प्रकार से लगाया जा रहा है ये काफ़ी
स्टार मार्क इसको कर लीजिए। और ये पैटर्न जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से जो है वोवेल और कॉन्सोनेंट का ये पैटर्न आपको लगते हुए आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है सर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये हाँ ये सीटिंग अरेंजमेंट से, चलिए देख लेते हैं सर सीटिंग अरेंजमेंट में किस प्रकार का जो है यहाँ पर आपको लॉजिक देखने को मिल रहा है। तो आइए पढ़ लेते हैं एक बार के लिए। क्या बोला जा रहा है कि ABCDEF 6 मित्र है। चलिए 6 मित्र है जो है 6 मित्र 1 2 3 4 5 6। अब क्या बोला जा रहा है कि EB के दाएं से दूसरे स्थान पर, EB के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो BE के दाएं से सॉरी E जो है B के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर हो गया। अब FB और A का निकटतम पड़ोसी, FB और A का निकटतम पड़ोसी, F जो है B और A का निकटतम पड़ोसी, तो यानी कि F जो है B और A का निकटतम पड़ोसी। चलिए देख लेते हैं F जो है B और F का निकटतम पड़ोसी, FB और F का निकटतम पड़ोसी हो गया, ठीक है, यानी कि F जो है बीच में आ जाएगा। अगला क्या बोला जा रहा है कि ये लाइन हम लोग का हो गया। अगला देख लेते हैं कि सर D F के बाएं से दूसरे स्थान पर, D जो है F के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो D यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से बाएं से दूसरे स्थान पर हम लोग का हो गया। अब कौन नहीं बैठा है, तो हमारा जो है ABC नहीं बैठा, तो C यहाँ पर बैठ जाएगा। अब साथियों हम लोग का निकालना क्या है, C के निकटतम दाएं कौन है। अब C हम लोग का यहाँ पर है, C के निकटतम दाएं कौन है, तो C के निकटतम दाएं सर आपका E है। E कौन सा ऑप्शन है, E आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका सही उत्तर देके जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको साथियों आपको पढ़ के ध्यान देना है कि कौन किसको कहाँ पर बैठा है, ताकि हम लोग का जो आंसर है वो सही आपको बिल्कुल जो है आ जाए, ठीक है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस प्रकार से साथियों आज का क्लास जो हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए अगर आपको सेशन जो पसंद आ रहा है तो, और चैनल को लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो है हमारा जो भी इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास उपलब्ध कराया जाएगा वो आपको जो है नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।